समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया साथियों कि जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास, यानी जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि जितेंद्रीय में कौन सा समास है। क्या है, जितेंद्रीय में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो साथियों आपको क्या बताना है, आपको यही बताना है कि जो जितेंद्रीय है, जितेंद्रीय में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है देवासुर। क्या है, देवासुर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। देवासुर में ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। एंड देवासुर में कौन सा समास है ये आपको बताना। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। कौन सा साथियों, द्वंद्व समास है। देशांतर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। यानी देशांतर में आपका कौन समास है ये आपको बताना है। ठीक है, देशांतर में आपका कौन समास है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दीनानाथ। क्या है, दीनानाथ में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। यानी दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ में जो आपका समास साथ हुआ है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, देखिए मुख्य दर्शन में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो मुख्य दर्शन में कौन सा समास है साथियों, तत्पुरुष समास है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा समास, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए निषिदिन, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी पंचानन या फिर ऑप्शन डी पुरुष सिंह। यानी यहाँ पे आपको पता है कौन सा समास बहुब्रीहि समास का पंचानन है। यानी पंच हैं जाना जिसे, ठीक है, पंच हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो इसमें आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है। निशाचर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी नज या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। देखिए निशाचर में भी आपका साथियों बहुब्रीहि समास है। अगला है चौराहा। क्या है, चौराहा में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययीभाव या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। देखिए जहाँ पर आपको संख्या दिखाई साथियों वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। तो चौराहा में आपका कौन समास है, द्विगु समास है। दसमुख में कौन समास है, देखिए दसमुख में आपका कौन समास है। दसमुख में यानी जहाँ पर देवी देवताओं का नाम आए और जहाँ पे तीसरा पद हो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जैसी शक्ति, ऑप्शन बी जितनी शक्ति, ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार या फिर ऑप्शन डी यथा जो शक्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति। देखिए पाप पुण्य में कौन सा समास है, ये आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। देखिए पाप पुण्य में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, अब अगला आपका जाता है लंबोदर। क्या है, लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए लंबोदर में कौन सा समास है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास है। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर आपका देवी देवताओं के नाम है या फिर एक शब्द है, क्या है, तो जहाँ पर साथियों आपका देवी देवताओं का नाम आएगा वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगला है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इसका सही जवाब है देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला है परमेश्वर में कौन सा समास है। क्या है, परमेश्वर में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो परमेश्वर में साथियों आपका कर्मधारय समास है। देखिए अनायास में कौन सा समास है, अनायास में आपका कौन सा समास है आपको बताना है। अनायास में
ऑप्शन ए नंज, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु या फिर ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। यानी अनायास में क्या बताना है आपको, अनायास में कौन सा समास है ये आपको बताना साथियों। ठीक है, तो अनायास में जो आपका समास है वो ऑप्शन ए नज। गौशाला में कौन सा समास है आपको बताना है, गौशाला में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हो ही नहीं सकता, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता, तत्पुरुष समास यानी आपका इसमें गौशाला में तत्पुरुष समास है। अगला आपका है नवग्रह। क्या है साथियों, नवग्रह में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। देखिए नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में नव माने संख्या आती है, नव क्या हो जाती है आपकी संख्या है, और संख्या जहाँ पर होता है वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी में ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्री या फिर ऑप्शन डी द्विगु। देखिए विद्यार्थी में आपका तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है आपको बताना है, कन्यादान में कौन सा आपको समास है। ऑप्शन ए बहुब्री समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। कन्यादान में साथियों आपका जो है वह तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास।